गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को वेक्टर कैलकुलस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में बताएंगे। जो वेक्टर कैलकुलस होता है बेसिकली इन तीन प्रॉपर्टीज पर ही डिपेंड करता है। फर्स्ट, ग्रेडियंट, कर्ल एंड डाइवर्जेंस। इसकी कंडीशन को समझने के लिए हम एक डेल ऑपरेटर रबाड़ा के बारे में भी जानेंगे एंड साथ ही साथ जानेंगे कि ग्रेडियंट क्या होते हैं और कर्ल क्या होते हैं, डाइवर्जेंस क्या होते हैं और इनके नोटेशंस क्या क्या होते हैं। तो लेट अस राइट एंड अंडरस्टैंड देम। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो इसे समझाने के लिए सबसे पहले हम एक डेल ऑपरेटर जैसे हम डिनोट करते हैं इन दैट मैनर उसे डिफाइन करेंगे। जैसे हम डेल ऑपरेटर कहते हैं और वाला। ये जो होता है हमारा बराबर होता है डी डी एक्स, यहाँ आई को हम यहाँ लिख देते हैं आई यूनिट वेक्टर, प्लस जे डी डी वाई प्लस के यूनिट वेक्टर डी जेड की फॉर्म में। ये जो है एक वेक्टर भी है और वेक्टर होने के साथ साथ ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर भी है। जो हमारा डेल ऑपरेटर होता है इट एक्ट लाइक वेक्टर एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह एक्ट करता है। नाउ ये जो है हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा है। हम चाहें तो इसे किसी और सिस्टम में भी डिनोट कर सकते हैं। जो हमें फंक्शन दे रखा है इसे हम और सिस्टम में भी इंडिकेट कर सकते हैं, अदर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट में भी इंडिकेट कर सकते हैं। ये वन टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट में हमने इसे लिखा है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ इसे समझने के बाद अब हम समझते हैं किस तरीके से हम कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद ग्रेडियंट्स। वी गोइंग टू स्टार्ट विद ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट तो इसके लिए हम सपोज करते हैं, लेट अस टेक फाई एक्स बाई एंड जेड इज एन स्केलर फंक्शन। एक स्केलर फंक्शन है phi equal to x by z is an scalar function and its independent variable in coordinate system is x, y and z.
x, y and z are independent variable on which the value of phi is going to be defined. Then the gradient of phi become equals to del operator phi equals to d dx I vector phi plus j vector j vector इसमें लेंगे हम डेल ऑपरेटर फाई डी वाई एंड दावा यहाँ पे हम लेते हैं के एंड डी फाई एंड डी जेड। तो इस फॉर्म में हम अपना डिफरेंशियल ऑफ का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम इस फॉर्म की मदद से पिक आउट कर सकते हैं। ये फॉर्म जो है ग्रेडियंट ऑफ फाई की फॉर्म होती है। अगर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना चाहें ऑफ दैट ग्रेडियंट ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर फाई ए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ operator phi in the direction of another vector वेक्टर जो है बराबर होगी टू फाई एंड ए वेक्टर ऑन ए वेक्टर का मोड, इसके बराबर हमारी वैल्यू आएगी। नाउ कुछ थ्योरम इसके बारे में देखते हैं हम। थ्योरम नंबर वन कहती है कि अगर कोई वैल्यू है फाई इक्वल्स टू एक्स बाई जेड इक्वल्स टू ए, एक स्केलर वैल्यू है, ये वैल्यू ऑफ सरफेस, इट्स अ वैल्यू ऑफ सरफेस, वैल्यू ऑफ सरफेस फाई इक्वल टू एक्स बाई जेड इक्वल टू ए जो है वैल्यू ऑफ सरफेस है। देन जो हमारा डेल ऑपरेटर फाई होगा इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ये परपेंडिकुलर होगा टू सरफेस। फाई इक्वल टू एक्स वाई जेड इक्वल टू ए, द वैल्यू ऑफ सरफेस है, देन द डेल ऑपरेटर ऑफ फाई इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये जो वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर होगी सरफेस की। एंड थ्योरम नंबर थर्ड, सेकंड, that is maximum value डेल ऑपरेटर फाई, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है डेल ऑपरेटर फाई की इज इन दी
डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है डेल ऑपरेटर की, वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर होता है। अगर हम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं डेल ऑपरेटर फाई की, तो उसी डायरेक्शन में मिलेगी जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर है। नाउ आफ्टर टेकिंग द ग्रेडियंट वी कम टू डाइवर्जेंस। क्या मतलब होता है डाइवर्जेंस का? लेट अस सी। डाइवर्जेंस, सो डाइवर्जेंस अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम मानते हैं, let us take a vector a, we have going to take a vector a which is defined and differentiable within a given limit of the function, which is defined and differentiable within the given limits of the function. Then the divergence of vector a जो होगा वो बराबर होगा del operator a vector equals to d ax plus इस फॉर्म में होगा। इट्स अ फॉर्म फॉर द डाइवर्जेंस ऑफ गिवन वेक्टर। ये वो फॉर्म होगी जिसमें हम डाइवर्जेंस ऑफ गिवन वेक्टर फाइंड करेंगे। नोट इट डाउन। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन दैट मैनर डेल ऑपरेटर ए वेक्टर इक्वल्स टू समेशन डेल डी एक्स के ए के की फॉर्म में। और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ए वेक्टर इक्वल्स टू डी के ए के, ये भी एक हमारी फॉर्म होती है टू रिप्रेजेंट डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस दिखाने के लिए हम इस फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं टू इंडिकेट डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। नाउ लेट अस टेक सम थ्योरम्स। थ्योरम वन कहती है अगर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो जो डाइवर्जेंस है इससे हम कर सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर प्लस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ
इसके प्रूफ देखते हैं जरा। प्रूफ, पार्ट्स ऑफ प्रूफ भी है। तो इस वैल्यू को लेते हैं हम और इसे हम लिख सकते हैं एच डी के ए आई नो ए प्लस बी वेक्टर वेक्टर आई। नाउ इसे डिफरेंशिएट करने पर यह हम यहाँ के रखते हैं, के एंड के अंदर इसे हम ले जाते हैं, के ए के प्लस ए बी के एंड नाउ पुटिंग इट वैल्यू, so we get that value is equal to del operator ak plus del operator b के बराबर हमारी वैल्यू बनती है। नाउ फॉर नेक्स्ट केस, सेकंड del ऑपरेटर फाई ए वेक्टर जो है वो बराबर होता है del ऑपरेटर फाई डॉट ए वेक्टर प्लस फाई del ऑपरेटर ए वेक्टर के बराबर। प्रूफ देखते हैं इसका। लेट अस टेक डी के इक्वल्स टू फाई ए के, इसे हम अलग लेते हैं, डेल के फाई डॉट ए के प्लस फाई को बाहर लिया डेल के ए के। सो व्हाट वी गेट दैट वैल्यू एंड दैट वैल्यू इन दैट फॉर्म। सो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है ए के डॉट वेक्टर फाई प्लस फाई डेल ऑपरेटर ए वेक्टर की फॉर्म में। नाउ मूविंग टू थर्ड टॉपिक दैट इज कर्ल। हम देखते हैं कर्ल क्या होता है। कर्ल ऑफ वेक्टर और रोटेशन ऑफ द वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर। इस केस के लिए हम एक वेक्टर लेते हैं, वेक्टर जो है a1 इन i डायरेक्शन, a2 इन j डायरेक्शन प्लस a3 इन k डायरेक्शन। नाउ जो कर्ल ऑफ वेक्टर a होगा, कर्ल ऑफ वेक्टर a, हम जो वेक्टर a ले रहे हैं, it is going to be defined and differentiable within a given limit. It is going to be stated by me. So a कर्ल ऑफ वेक्टर a जो है उसकी वैल्यू बराबर होगी हमारी विद डिटरमिनेंट आई जे के, यहाँ डेल ऑपरेटर dx डेल ऑपरेटर नो डी डी एक्स डी डी वाई डी डी जेड, इधर हम लेंगे a1, इधर a2, इधर a3। इस फॉर्म में हम कर्ल ऑफ वेक्टर को डिनोट करते हैं। कर्ल ऑफ वेक्टर
ए को डिनोट करते हैं। ऑन सॉल्विंग दैट डिटरमिनेंट, जब हम इस डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलती है, हम जरा देखते हैं। देखिए रहा, आई इक्वल्स टू डी डी वाई ए थ्री माइनस डी डी जेड ए टू प्लस जे वेक्टर। हाँ, तो इस फॉर्म में ये जो हमारी फॉर्म दे रखी है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने भी सॉल्व किया, अब आई के लिए जब हमने सॉल्व किया, तो ये ए थ्री वाई, यहाँ से ये और ये कट जाएंगे, तो ये डी वाई डी एक्स ए थ्री एंड डी डी एक्स ए टू की वैल्यू मिलेगी, प्लस जे में हम इसे और इसे हटा देंगे, तो ए थ्री डी डी एक्स एंड ए वन डी डी जेड बनेगा, प्लस के वेक्टर इसे यहां से रिमूव करेंगे, तो डी डी एक्स ए टू बनेगा एंड डी डी वाई ए वन के बराबर वैल्यू बनेगी। कर्ल को हम जो हैं इस मैनर में भी नोट कर सकते हैं, एप्सिलॉन आई जे के डी जे एंड ए वेक्टर की फॉर्म में भी हम इस पूरी फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इसमें हमारी पहली प्रॉपर्टी है, फॉर द केस ऑफ कर्ल, डेल ऑपरेटर अगर हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो ऐसी कंडीशन में हम डेल ऑपरेटर ए वेक्टर प्लस डेल ऑपरेटर बी वेक्टर की फॉर्म में से लिख सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी होती है डेल ऑपरेटर फाई ए वेक्टर की फॉर्म में, तो ऐसी कंडीशन के लिए हमारा डेल ऑपरेटर फाई डॉट ए प्लस फाई डॉट डेल ऑपरेटर ए की फॉर्म में से लिखा जा सकता है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी होती है डेल ऑपरेटर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं, तो वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, ए वेक्टर डेल ऑपरेटर बी वेक्टर, यहां माइनस का आ जाता है, माइनस का साइन, बिकॉज डायरेक्शन इट्स अ मैटर ऑफ वेक्टर, एंड बी वेक्टर डॉट डेल ऑपरेटर a vector. In that format, three properties of the curl are going to be used. Let us take one of them, that property. इसका प्रूफ हम देखेंगे रहा, हम इसे लिख सकते हैं डेल ऑपरेटर ए वेक्टर प्लस फॉर्म में, डेल ऑपरेटर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की फॉर्म में से हम नोट इट डाउन कर सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं आगे, इसके अंदर इसे लिखा जा सकता है एप्सिलॉन आई जे के डावा डी जे इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की फॉर्म में से लिख सकते हैं। तो सेपरेट किया इन दोनों के अंदर, तो ई आई जे के डी जे इक्वल टू ए वेक्टर प्लस यहाँ पर नॉन आई जे के डी जे इक्वल टू बी वेक्टर, और जब इन दोनों को हम एवल्यूट करके और साथ में लिखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वैल्यू क्या बन जाती है हमारी, डेल वेक्टर ए वेक्टर प्लस एल बी
vector. Similarly, we are able to evaluate all the coefficients that are written second as well as third. Note it down.